और एक क्वेश्चन और छोड़ के गया था मैं, क्वेश्चन 2 था 20 सर्कल्स के कारण कितने डिसजॉइंट रीजन बनेंगे। तो अपन इसको जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन क्या होगा, U1 क्या देगा बच्चों, एक सर्कल के कारण कितने रीजन बन रहे हैं, 1 2, तो U1 इज बेसिकली 2। U2 क्या मिल जाएगा, दो सर्कल के कारण कितने रीजन बन रहे हैं, तो एक बाहर का एक ही रीजन हुआ, 2 3 4, U2 इज 4। उसके बाद U3 क्या बन जाएगा बच्चों, तीन सर्कल्स के कारण कितने रीजन बन रहे हैं, एक प्लेन इज गेटिंग डिवाइडेड, तो एक बाहर का 2 3 4 5 6 7 8। तो डू नॉट थिंक कि ये जीपी बन गया सडनली, आप मिनिमम 4 तो बनाओ ही बनाओ। तो 4 में क्या बन रहा है बच्चों, 1 2 3 4। अब फोर्थ सर्कल कितने बच्चों से हमारा, इट शुड बी लाइक, ये तो समझना कि एवरी सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट एवरी अदर सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यस सर। एवरी सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट एट एवरी अदर सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये बन गया। तो इससे कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझा। तो अगर आप जीपी मान लेते तो यहीं पे पोपट हो जाता है। U4 केम आउट टू बी 14, चलेगा। तो अगर U1 U2 U3 U4 निकाला है तो डिफरेंस सीरीज निकालते हैं, ध्यान से देखो। देन U2 माइनस U1 क्या है बच्चों, 2, U3 माइनस U2 क्या है, 4। एंड अब दिखा प्रॉपरली, U4 माइनस U3 क्या है बच्चों, 6। तो अब इसको जनरलाइज करना बहुत आसान है, जल्दी बताओ, UN माइनस UN माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स बन रहा है टेक्निकली, बोलो। तो इसको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, UN माइनस UN इज बेसिकली 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 2 टाइम्स n माइनस 1। तो UN माइनस U1 तो 2 था, और ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 मतलब ये बन रहा है बच्चों। तो दैट इज UN, n इंटू n माइनस 1 प्लस 2, खत्म। तो गेट U20। तो U20 कितना बन जाएगा, 20 इंटू 19 382। इतने डिसजॉइंट रीजन बनेंगे, चलेगा सबको। तो दिस इज फेयरली इजी, दिस इज फेयरली इजी। इसका रिकर्जन वाला तरीका क्या होगा बच्चों, रिकर्जन वाला, ध्यान से देखो। ये तो समझाना कि एवरी सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट एवरी अदर सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये तो होना जरूरी है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि लेट UN बी द नंबर ऑफ रीजन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स फॉर्म्ड बाय n सर्कल्स, ठीक है। n सर्कल्स की मदद से आपने UN बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स दैट यू मेड, ठीक है। तो UN माइनस 1 का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास n माइनस 1 सर्कल्स है तो उससे मैक्सिमम कितने रीजन बन जाते हैं, UN माइनस 1। तो अपन को UN और UN माइनस 1 में रिलेशन इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो ये आपके पास है, सिंस यू हैव प्लेस्ड, आपको UN माइनस 1 मतलब पता है मान लो, तो वी हैव प्लेस्ड n माइनस 1 सर्कल्स प्लेस किए हुए हैं, एंड UN माइनस 1 रीजन्स हैव बीन फॉर्म्ड, ये हमें पता है मान लो। अब अपन क्या करेंगे, नाउ प्लेस nth सर्कल and let us see how many extra regions are being created, चलेगा। how many extra regions are being created। तो अब ऐसे सोचो, कितने बच्चों समझा जो nth सर्कल लिखा है, nth सर्कल जो डाला, ये nth वाला सर्कल, ये हर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऑन nth सर्कल मुझे बताओ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, है ना, 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए ना, क्योंकि फर्स्ट सर्कल से 2, सेकंड सर्कल से 2, थर्ड सर्कल से 2, n माइनस 1 सर्कल से और 2। तो ये समझ आ रहा है, ऐसे करके इतने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। यस। तो मुझे बताओ ऐसे इंटरसेप्ट कितने होंगे, दैट इंप्लाइज 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटरसेप्ट बन रहे हैं कि नहीं, बताओ। Yes, sir. कितने बच्चों को ये समझ आता है, देखो
मान लो ये रहा आपका 2 सर्कल्स पहले से प्रेजेंट है, मैंने तीसरा सर्कल प्लेस करा तो 1 2 3 4 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, मतलब मुझे इंटरसेप्ट कितने मिले इस सर्कल पे, इंटरसेप्ट कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, हाँ या ना? कितने यस बच्चों को सर। समझ आ रहा है कि एवरी इंटरसेप्ट, देखो पहले ये इतना पूरा एक रीजन था, पहले इतना पूरा एक रीजन था, बट ये इंटरसेप्ट आते से ही 2 रीजन में डिवाइड हो गया। तो एवरी इंटरसेप्ट क्या कर रहा है बच्चों? सर 2 रीजन बना। दो 2 रीजन दो में बना रीजन रहा है, बना बट रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बना रहा है ना, अपन एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, यस टोटल नहीं। अपन देख रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 1 एक्स्ट्रा रीजन इंट्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, बताओ, यस सर। है ना? तो इसका मतलब है nth वाला जब सर्कल पुट करूंगा तो ओरिजिनल तो UN-1 रीजन थे, और उसमें एक्स्ट्रा कितने और ऐड करें, ये आंसर है। चलेगा? ओके, यस। बस खत्म। तो ऐसे अपन ने नोटिस कर लिया सर इसको। एक डाउट, बोलो। तो ये रिकर्जन एग्जैक्टली पीएनसी से रिलेटेड कैसे है? तो सीरीज हो गया। काउंटिंग, काउंटिंग। अच्छा। ठीक है, चलो। तो आई होप ये समझाओ सबको लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन। इफ यू आर कंफर्टेबल विद जनरलाइजेशन, बी कंफर्टेबल विद जनरलाइजेशन, अदरवाइज रिकर्जन भी ठीक है। बट ये बात तो समझ रही नहीं कि हर टाइम जनरलाइज नहीं कर पाओगे, हर टाइम जनरलाइज नहीं कर पाओगे, यू विल फेल। बुकलेट में वैसे जो क्वेश्चन है वो जनरलाइजेशन के ही है, बट मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को जनरलाइजेशन से नहीं कर पाओगे। तो मैं इसमें आपको 2 से 3 और क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसको आपको प्योरली किससे सोचना है, प्योरली किससे सोचना है, रिकर्जन से, नॉट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन सबसे इजी, कोई 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, 9th क्लास का बच्चा, उसको समझा दो तो मैं रिकर्जन के 1 2 क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सोचना। अ सर पर्सन, हाँ। सर आपने जो सोल्यूशन दिए वो एक टाइम नोट करने का टाइम दे सकते हो? चलो ठीक है, कर लो नोट। सर ऑन nth सर्कल 2n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे रिकॉर्ड होगा? हर सर्कल इस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यस सर। तो कितने सर्कल्स हैं ऑलरेडी प्लेस्ड, n-1, तो टोटल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छा बने, ओके 2 सर। टाइम्स n-1। हाँ, स्क्रॉल अप। अरे यार जनरलाइजेशन क्या लिख रहे हो, वो तो लाइक पे लिखने वाली चीज थोड़ी है। Noted, sir. Can you show your next solution? रिकर्जन मतलब होता है UN को इन टर्म्स ऑफ UN-1, UN-2 जिस पे भी डिपेंडेंट है।
छापोफिकेशन, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक सोच के रखना। ये क्वेश्चन ट्राई करो। A person So can I'm buy a get- pencil or a pen for 2 rupees। तो मैं दुकान पे गया, 1 रुपये या 2 रुपए का कुछ एक खरीद लिया। तो ऐसे करके मैं कितने तरीके से एग्जैक्टली n रुपीस खर्चा कर सकता हूँ? वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये निकालते हैं। चलो ऐसे निकालना मुश्किल होगा क्योंकि सॉल्विंग अ रिकर्जन इज नॉट इन द सिलेबस, टोटली नॉट इन द सिलेबस। वो ओलंपियाड वाले बच्चे करते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, लेट्स सी। So one doubt, if I have 3 rupees and I buy first a pen, then a pencil, then it will be हाँ तो considered डिफरेंट as हो a गया, डिफरेंट separate हो way. गया। यस 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 यस, इट्स डिफरेंट। Okay, sir. चलो बोलो। अ पर्सन कैन बाय अ पेंसिल और अ पेन। तो अभी दुकान पे गया पहले दिन, तो पेन या पेंसिल उठा के लाया। दूसरे दिन पेन या पेंसिल उठा के लाया। तो कितने तरीके से मैं टोटल n रुपए खर्चा कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसमें ये बात समझ रहे हो कि नंबर ऑफ डेज आई गो इज नॉट फिक्स्ड। वो फिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं हर दिन जाके खाली पेंसिल उठा के लाता हूँ तो n डेज लग जाएंगे। बट अगर हर दिन जाके खाली पेन 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 उठा के लाता हूँ तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। बात समझ रहे हो?
Yes, तो sir. आपको बस ये सोचना है कि n रुपीज कितने तरीके से स्पेंड कर सकता हूँ। ये अलग अलग केस है बच्चों, 122 एंड 212 एंड 221। पहले दिन पेंसिल खरीदा, फिर पेन 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 पेंसिल पेन 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 पेंसिल, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तरीके हैं। तो सोचो कैसे क्या कर सकता हूँ। So, हम्म, क्वेश्चन में ये समझेंगे कि एट अ टाइम मतलब क्या एक दिन में वो एक ही पेंसिल और एक ही पेन बाय कर सकते हैं कि क्या? हाँ यही मान के रखो सर ओके सर. कि एक दिन आज गया, आज मैं पेंसिल उठा लाया, अगले दिन पेन उठा लाया, फिर पेन उठा लाया, फिर पेंसिल उठा लाया, तो ऐसे करके n रुपीज कैसे खर्चे कर सकता हूँ। ओके सर. हम्म, नो जय शंकर। बोलो, SN मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज ऑफ स्पेंडिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ स्पेंडिंग N 1 rupees. रुपी और सॉरी n रुपीज, क्या बोल रहा हूँ, n रुपीज इन सच अ मैनर बाय बाइंग अ पेंसिल और अ पेन एट अ टाइम। तो SN-1 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ स्पेंडिंग एग्जैक्टली n-1 रुपीज। ये मुझे n-1 रुपीज खर्चा आना करना आता है। SN-2 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ स्पेंडिंग n-2 रुपीज। समझ रहे हो? n डॉट 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 Yes. इफ एवर नीडेड। तो अब मुझे बताओ, अगर n रुपीज खर्चा करना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इफ आई एम गोइंग टू स्पेंड n रुपीज, हाउ विल आई स्टार्ट? बोलो। n-1। हाँ, कितने बच्चों को समझा? फॉर SN तुम क्या करोगे? फर्स्ट डे क्या क्या कर सकते हो? या तो पेंसिल फर्स्ट या डे पेन. पेंसिल लेंगे, या फिर फर्स्ट डे में क्या लोगे? पेन। अगर पहले दिन में पेंसिल लिया तो बच्चे कितने रुपए खर्चा करना? N-1. तो उसके कितने वेज? अगर पहले दिन पेंसिल लिया होता तो n-1 रुपए खर्चे करने बाकी हैं, तो n-1 रुपए को खर्चे करने की कितनी तरीके अज्यूम किए मैंने? SN-1। SN-1. अगर पहले दिन पेन ले लिया तो 2 रुपए खर्चे हो गए, SN-2. बचे हुए दिन में कितने बच्चों को समझा? बोलो ना, एक सेकेंड, ये मैं सही कर रहा हूँ? सही तो कर रहा हूँ ना? सर SN-2 प्लस 2 हो जाएगा ऐसे, लाइक SN-1 को निकाल के SN-2 प्लस 2। क्या क्या क्या? सर समझो फर्स्ट डे पेंसिल लिया हम्म, एंड देन सेकेंड डे भी पेंसिल लिया, या लाइक पहले दिन ही 2 रुपीज लाइक खर्च करने हैं, तो नहीं, पहले पहले दिन दिन या तो सर या या तो फिर एक ऐसे रुप बोल सकते हैं लाइक एंडिंग में SN को लाइक पहले SN-1 लाइक N-1 रुपीज स्पेंड कर दिए,
तो उसके बाद एक ही पेंसिल ले सकता नहीं है। यार, मैं गलत कर रहा हूँ, रुको, मैं फर्स्ट डे क्यों ले रहा हूँ? व्हाट इज फर्स्ट डे? तो लास्ट एक डे सेकंड लेने सोचने से दो। हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक सेकंड, मैं खुद ही गड़बड़ सोचने लग गया कुछ। n-1 रुपए खर्चा करना है, तो पहला पेन लूंगा या पेंसिल लूंगा? तो सही तो था, पहला पेन लूंगा, तो पहले दिन पेन लिया, तो अब या तो पेन से स्टार्ट करूंगा या पेंसिल से स्टार्ट करूंगा, सही बात है। तो अगर पहला पेन लिया, नहीं यार सही कर रहा हूँ, सही है। तो फर्स्ट इज अ पेन, फर्स्ट इज अ पेंसिल, और फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज अ पेन, ऑलराइट। तो अगर पहला पेंसिल ले रहा हूं, तो अब बचे हुए कितने खर्चे करने हैं? Sn-1, तो उसके लिए Sn-1, और अगर पहला पेन होता तो n-2 रुपीज उसको खर्चा करने के लिए मैंने बोला है Sn-2। सही है ये, सही है। तो हैंस ये समझा क्या? ये सही है, सही है, कुछ गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग विथ इट। अब मुझे बताओ टेक्निकली S1 का मीनिंग क्या होगा, जल्दी बताओ, ये रिकर्जन है। टेक्निकली नंबर ऑफ S1 वेज का क्या ऑफ मीनिंग है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ वेज वेज ऑफ स्पेंडिंग एग्जैक्टली स्पेंडिंग 1 रुपी। ₹1। तो उसका एक ही तरीका पेंसिल खरीद के ले आओ। S2 का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ स्पेंडिंग ₹2, तो दो 2 तरीके हो रुपीज। सकते हैं टू सर। वीक्स। हाँ, 2 रुपीज के दो तरीके हो गए, पेंसिल पेंसिल या फिर एक सिंगल पेन, बोलो, है ना? तो इससे फिर S3 क्या मिल जाएगा बच्चों? सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स 3। S4 क्या मिल जाएगा? 5। S5 क्या मिल जाएगा? 8। और S6 क्या मिल तो जाएगा? फिबोनाची 13। सीक्वेंस। हाँ, तो आंसर क्या बन रहा है? Sn-1 अपॉन Sn-2 प्लस S6। तो ये तो 1 हो गया, और S6 मतलब 13, तो टोटल इज 14 है। ठीक है। सर हम्म, आपको एकदम से क्लिक कैसे किया कि ये जो होंगे सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स होंगे, ऐसा कुछ? क्वेश्चन में दिया है यार। सर आपने और रिकर्जन एनीवे की सोचना, क्वेश्चन कैसे ऐसे निकाली? सोच कि तू स्टार्ट कैसे करेगा। Either the first item that you bought is pencil or a pen, और कुछ तो गिवन ही नहीं है। So if I bought the first item as pencil, then I have to spend n-1 rupees. I know how to spend n-1 rupees, Sn-1 ways. If I bought the first item as pen, अगर पहला वाला मैंने पेन खरीदा है, तो I know how to spend n-2 rupees Sn-2. Okay? और फिर आपने वो स्मॉल टर्म्स लेके आपने रिलेशन निकाल वो लिया तो कि फिर मैंने वो कर लिया S6 निकालने के लिए, बट रिकर्जन ये है, और क्या क्या वैल्यू आती जाएगी वो इससे निकाल, रिकर्जन का ओके यूज कर सर, करके। ओके सर सर। एक सिली डाउट है, अगर n इक्वल टू 2 डाल देंगे तो S2 इक्वल टू S1 आ जाएगा ना? कैसे? S0 क्या हो जाएगा? देयर इज नो मीनिंग फॉर S0। सर बट स्पेंडिंग 0 रुपीज 0 वेज। न, कुछ भी। सो वन वे ना, बाइंग नथिंग नो, वन 0 रुपीज का वे। क्वेश्चन जबरदस्ती इंट्रोड्यूस मत करो। ओके 0 सर। रुपीज का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। क्वेश्चन इज यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 रुपी। जबरदस्ती रिकर्जन को खराब करने की कोशिश मत करो। सर बट फॉर्मूला से Yes. देखेंगे तो S0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बट S0 का है क्या? व्हाट इज S0 इन अवर क्वेश्चन? व्हाट इज S0 राइट नाउ? 0 रुपीज कहाँ है अपने पास? Also, अपन या तो number of पेन days of खरीद रहे हैं, spending 0 rupees, so which वो is क्यों one इंक्लूड way कर ना। रहा हो? नहीं 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 नहीं, अरे भले ही उसको आप 1 बोल लो कि नो वे, भले ही आप उसको 1 बोल लो, बट आप ले ही क्यों रहे हो? वो अलग केस। S0 का कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। Why would you include S0? मुझे वही बता दो बस। How is that relevant to our question? Even if you want to call S0 is 1, but why? Why would I even go for S0? There is no need for S0. ₹1 तो खर्चा करोगे ना मिनिमम, पेन या पेंसिल कुछ तो लेके आ रहे हो, तो जरूरत ही क्या? क्यों जबरदस्ती वो लेके आ रहे हो? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हो। नेक्स्ट ट्राई करो। तो नेक्स्ट वाला सेम ही है ना। लेट्स सी।
सर नेक्स्ट वन भी पिछले वाले की तरह ही है ना? आप बताओ। मेरे को तो वैसे ही क्वेश्चन। ऐसे ऐसे ही कुछ लगेगा। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? लेट Sn बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लाइंबिंग n steps। n स्टेप्स को क्लाइम करने के जितने भी वेज होंगे Sn बोल दो उसको, है ना? तो Sn-1 क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लाइंबिंग Sn(n-1) स्टेप्स। Sn-2 क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लाइंबिंग n-2 स्टेप्स एंड सो ऑन। Sn-3 Sn-4 सब डिफाइंड है। तो ये सब हमको पता है। n-1 स्टेप्स क्लाइम करना था अगर सामने, तो कितने तरीके से? Sn-1। अगर सामने अगर n-2 स्टेयर्स बचे तो हाउ मेनी वेज यू कैन क्लाइम? Sn-2 वेज। डॉट डॉट डॉट। तो अब मुझे बताओ, n स्टेयर्स हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? या तो फर्स्ट या तो सेकंड फर्स्ट इज अ 1 स्टेप या two फिर steps। फर्स्ट इज अ 2 स्टेप, चलेगा? बोलो। अगर फर्स्ट वाला 1 स्टेप ले लिया तो अभी आगे चढ़ने के लिए कितने तरीके हैं? Sn-1 और पहला वाले 2 ले लिया तो Sn-2, चलेगा? वही आ रहा है इसका Yes, sir। रिकर्जन। S1 का मतलब क्या हुआ? एक स्टेप कितने तरीके से चढ़ सकता हूँ? 1। और S2 मतलब 2। वही क्वेश्चन है ना? तो आपको पूछा 12 स्टेयर्स ना, तो S1 S2 ये मिल गए, तो S3 क्या मिल जाएगा? 3। S4 क्या मिल जाएगा? 5। रिकर्जन यूज कर लो, प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन। S7 मिल जाएगा 13, S8 मिल जाएगा 21, S9 क्या मिल जाएगा? सर S6 13 आएगा एंड S7 21। कहीं पे होगा क्या? सर अब S5 भूल गए। Yes। 5, So अच्छा, total answer 253 6, आना चाहिए I guess। 7, 8, तो 34, S9 is 55, S10 is 89, S11 is 144 एंड S12 क्या बन जाएगा? 33 sir। 233। चलेगा? इतने तरीके से 12 स्टेप्स चढ़ सकते हो, टेकिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप। Sir इसका same सेकंड doubt पार्ट है। बताओ। Sir S3 में like okay sir sorry क्या समझ क्या क्या? बोलो बोलो। समझ गया मैं समझ गया sir। ओके, तो इसी क्वेश्चन को एक और इसमें पार्ट बना दिया। इफ ही ऑलवेज स्टेप्स ऑन 7 स्टेयर, अगर ये हमेशा 7वीं स्टेयर पे पांव रख के जाए तो ऐसे कितने तरीके हैं? चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। सर ऐसे 29 वेज। लेट्स सी। ओके। सर सर हम्म कोई भी जैसे कि पीएनसी का क्वेश्चन है तो हमें मतलब ऐसे क्या इंडिकेशन मिलता है कि हमें रिकर्शन यूज करना चाहिए सॉल्व करने के लिए? अरे बहुत मुश्किल है यार ये बोलना है, जेनेरिक आंसर नहीं दे सकता, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यू ओके, नेवर मतलब नो, ट्राई मतलब करना मेरे चाहिए मतलब। हिसाब से यू नेवर नो, काइंड ओके ऑफ। सर।
क्वेश्चन 3, अगर वो उसको 7th स्टेप पे चढ़ना ही है तो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस पे उसको चढ़ना ही है, तो कितने बच्चे समझा आंसर क्या आ जाएगा? 7 तक तो चढ़ना ही है, तो पहले Into S7 ये S5. समझा, और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 और चढ़ना है, तो S7 into S5 ये आंसर है बच्चों। तो S7 कितना है 21 और S5 कितना है 8। वन 176 है क्या? 168. 168 क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं, दिमाग खराब। हाँ ये रहा आंसर 168 वेज चलेगा। सर क्वेश्चन 5 दिखा सकते हैं? क्वेश्चन 5 मुझे समझाना पड़ेगा एक सिनेरियो। क्वेश्चन 5 एक सिनेरियो समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 ट्राई करो। वैसे क्वेश्चन 5 घर से करके लाना, ये घर से करके लाना, अभी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 4 कर लो, उसके बाद क्वेश्चन 5 मेरे को मैं समझा दूंगा कि गेम क्या है। तो मतलब बस इतना ही था रिकर्जन? हाँ बस क्वेश्चन ही थे, रिकर्जन कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये अच्छा, थ्योरी थोड़ी रिकर्जन की। वो तो है कि क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बेसिस पर आप क्या रिकर्जन बनाओ। ऑफ कोर्स रिकर्जन इज अ वेरी बिग टॉपिक, मतलब है तो बहुत बड़ी चीज, बट मैं आपको बस ऐसा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता तो कि साला रिकर्जन होता क्या है। एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो साला रिकर्जन होता क्या है। कभी कोई ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, इतने सारे टेस्ट पेपर लिखोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होते फिरोगे कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ एंड सो ऑन। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इफ यू हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तो अपन और 4-5 क्वेश्चन कर लेते, बट अभी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। सर बट हाँ। रिकर्जन का एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन डिराइव करना नहीं है ना? नहीं वो तो बहुत औकात के बार होता है, उसमें तो वो सब आ जाता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना और वो सब करना। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू राइट द रिकर्जन, लेट्स से अपन ऐसे मैनुअली निकाल लेंगे, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला निकालना बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट इजी। ओके सर। हाँ तो अपन को वैल्यूज पूछेंगे S5 S6 S10 तो ऐसे करके निकाल लो। वंस यू मतलब जस्ट नो कि रिकर्जन लिखना इज इनफ फॉर अस, इसका सोल्यूशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। वैसे तो ये भी सिलेबस में नहीं है। चलो बताओ क्वेश्चन 4। अ टाइल इज सॉरी, एक पाथ है जिसमें 1x10 डायमेंशन है, उसको आपको टाइल्स रखना है 1x1 1x2 और 1x3 को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने तरीके से द पाथ कैन बी पेव्ड बताओ। टाइल्स पुट करनी है So 1x10। वही ना, SN is equal to number of ways path can be paved with n tiles ऐसा। बोलो आंसर दिख गया क्या? यस सर। क्या क्या केस बन सकते हैं जब आपके सामने n टाइल्स हैं, मतलब n×n है, तो आप तो फर्स्ट वाला क्या कर सकते हो, 1x1 रख सकते हो। तो फर्स्ट वाला 1x1 रख दिया, तो ये n-1 टाइल्स को कितने तरीके से पेव कर सकते हैं बोलो। यस सर। ऑक्यूपाई हो गया, तो अब इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वाला 1x3, तो इसको कितने तरीके से करते हैं x n-3। व्हाट इज S1? 1x1। आवाज आ रही है बच्चों? Yes sir, आभार। वो थोड़ा बीच में नेट फ्लक्चुएट होता रहता है। SN का मतलब ये था ना 1x n डायमेंशन टू बी पेव्ड, तो 1x1 डायमेंशन कितने तरीके से आप डालोगे टाइल, एक ही तरीका है, जस्ट 1x1 डाल। S2 मतलब 2। 1x1 एंड 1x1 या फिर सिंपल 1x2। S3 3 4. नहीं, ज्यादा हो जाएंगे ना, 1-1-1 1-2 2-1 और 3, 4 वेज है। सॉरी सर। चलो तो अब वैसे मेरे को S10 तक तो नहीं निकालना था, मन तो नहीं है। S4 क्या बन जाएगा, पिछले 3 का सम 7। S5 क्या बन जाएगा, पिछले 3 का सम 13. 13। S6 क्या बन जाएगा, 24. 24। 24। S7 विल बी 44. S8 विल बी, अब यहाँ पे पोपट होने लग गया, 81. 68 और 13 ना, Yes sir. 81।
फिर S9 क्या हो 149 जाएगा? वायर. and तो S10 274. 274, then 274 is the correct सर answer. ठीक है. हाँ, तो कैसे क्लिक हुआ कि यहाँ पे 3 का सम होगा? क्योंकि हमने देखा फर्स्ट टाइल क्या क्या डाल सकता था. मैं पहले से Yes. गैस नहीं कर रहा हूँ, अब तू केस बना. पहला टाइल आई कुड हैव पुट आइदर 1x1 और 1x2 और 1x3, खत्म कहानी. इसके अलावा और क्या केस बनाऊं? हाँ सर, इसके अलावा और कोई केस है? वो आपने ऊपर वाले को देख के ये ऐसा किया। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला Sure ना? यस यस। ठीक है. Sir, S1, S2, S3 की वैल्यूज कैसे एक और बार समझो? अबे काउंट कर लिया. 1x1 वाले डायमेंशन को तो कितने तरीके से टाइल पुट कर सकता है? एक ही तरीका है, 1x1 वाली टाइल डाल दे. Yes, sir. 1x2 डायमेंशन को कितने तरीके से कर सकता है? 1-1 वाली टाइल डाल दे 2, या फिर 1x2 की एक सिंगल टाइल डाल दे. ठीक है, अच्छा, ओके सर, समझ ऐसे करके काउंट कर ले. ओके. तो ये आंसर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग समझा देता हूँ मैं क्या है. वैसे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन करने का, मैं जबरदस्ती दिया हूँ, मेरे को बोरिंग ही लगता है ये. एक टॉवर में ऐसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेडाई में आपको n रिंग्स प्लेस्ड है. ठीक है, एक टॉवर में असेंडिंग ऑर्डर में n रिंग्स आर प्लेस्ड, एक 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 करके. वन मूव का मतलब क्या होता है? एक रिंग उठा के यहां से इस टॉवर में डाल दी. दिस इज काउंटेड एज वन मूव. तो आपको क्या करना है? आपको इन n रिंग्स को लेट्स से टॉवर 2, आपको n रिंग्स को टॉवर 1 से टॉवर 2 में प्लेस करना है. मतलब ये उठा के यहाँ पे रखना है. बट द थिंग इज सबको नहीं उठा सकता ना एक साथ, नहीं तो एक ही वे हो जाता कि सर ऐसे कैसे उठा के रख दो. वन मूव मतलब क्या होता है? मैं एट अ टाइम एक ही रिंग उठा सकता हूँ. ठीक है, तो आई कैन शो यू अ सिंपल एग्जांपल 3x3 वाला बच्चों. तो 3x3 क्या बन जाएगा? 1 2 3, है ना? ये अपने पहला टॉवर है, दूसरा टॉवर है, तीसरा टॉवर है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे स्मॉलेस्ट रिंग है उसको उठा के इधर रख दिया, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट रिंग आ गई. ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है कि एक और रिस्ट्रिक्शन है कि ये वाला जो रिंग है, दिस रिंग कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर रिंग. एक रिंग को आप बड़े रिंग के ऊपर रख सकते हो, छोटे रिंग के ऊपर नहीं रख सकते हो. तो अभी तक एक स्टेप हो चुका है, तो इसको ऑब्वियस सी बात है उठा के यहाँ रखोगे तो 2 स्टेप हो चुके हैं और ये खत्म हो चुका है. ठीक है. अब क्या करोगे? अब इसको इधर रखोगे, समझा? इसको इधर रखोगे तो ये यहाँ पे आ चुका है. जल्दी बोलो. यस सर। फिर बड़े वाले को यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो एक और मूव आ गया और बड़ा वाला यहाँ पे आ चुका है. द बिगर वन इज हियर, है ना? अब क्या करोगे? तो राइट वाला लेफ्ट पे, इस वाले को इसमें डालोगे, तो एक और मूव आ गया एंड अपना ये सिचुएशन बन चुका है. छोटा वाला ये ऐसा. फिर उसके बाद क्या करोगे? इस मिडल वाले को इस पे डालोगे. मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं सर, आपको जो राइट में आपको सेंटर वाले में डालना चाहिए था इंस्टेड ऑफ द एकदम. नहीं सही कर रहा हूँ. इसको इधर डाला तो ये आ चुका है, उसके बाद इसको इधर डाल दो. ओके, तो टोटल 7 वे हो गए. तो इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. 4 में आपका पोपट होना चालू हो जाएगा. ठीक है, मानस देख लो अभी क्लियर है क्या? आफ्टर शोइंग दिस एग्जांपल क्लियर हो गया कि कैसे उठाना और कैसे रखना है? सर उसमें डाउट था मुझे. हम्म सर आपने जब एकदम थर्ड वाले पे, थर्ड रिंग पे ये थे, थर्ड टावर पे जब एक छोटा सा रिंग था उसके ऊपर एक और छोटा वाला रिंग था, आपने उसको थर्ड वाले पे, फर्स्ट वाले पे क्यों डाला? आपने सेकंड वाले पे क्यों नहीं डाला? अबे क्योंकि सेकंड पे डाल चुका हूं ना. नहीं उसके बाद सर, उसके बाद. तो अब अगर सेकंड पे ये डल गया है तो क्या करूं? बोल. अब सर थर्ड वाले को सेकंड पे क्यों डालूं फिर? अबे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना, तो एक नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दिया ना तूने. तो इससे बेटर रहेगा छोटे वाले को इधर डाल, फिर इसको इधर डाल और फिर छोटे वाले को इधर डाल, तो 3 स्टेप में हो गया ना. ओके सर. नहीं तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जा रहा है. आई हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेज. ओके सर, मिनिमम नंबर ऑफ वेज. ओके ठीक है. हाँ, तो वो सोच के आना. चलो मतलब कोई फालतू क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं इसमें.
पॉइंटलेस है, जबरदस्ती दिया है मैंने, बट देखो मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू मूव दीज एंड रिंग्स फ्रॉम टावर 1 टू टावर 2 इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली, ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ रिकर्जन एंड जनरलाइजेशन, नॉट टू बी पेड अटेंशन टू, अटेंशन देने की जरूरत नहीं है ज्यादा इस पे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मेरे को बस इतना सा इंट्रोड्यूस करना था ताकि आपके दिमाग में ये तो हो कि साला रिकर्जन होता क्या है, ओके। तो अब मेन काम की चीज पढ़ा देता हूँ जो बचा है अपना, ये काम का, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में, और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो आई होप रिकर्जन का आइडिया, बस बेसिक आइडिया समझो, मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है क्योंकि जरूरत नहीं है, वो ओलंपियाड में पूछा जाता है एक्चुअली रिकर्जन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन ये काम की चीज है, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। हाउ डिड यू कैलकुलेट S4 इन क्वेश्चन 4, S4 इन क्वेश्चन 4, अबे तीनों का एडिशन और क्या, इसके बाद रिकर्जन यूज कर लेना, S1 S2 S3 पता है तो S4 क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो प्रीवियस 3 का एडिशन बन रहा है सीक्वेंस, प्रीवियस 3 टर्म्स का एडिशन इज योर सीक्वेंस, राइट, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना, व्हाट इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन, इजी है बट पहले ध्यान से सुनना। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब, एक अज्यूम करो परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट सर्कल, ठीक है, प्रॉपर एक सर्कल है एंड तुम्हें ऑब्जेक्ट्स बिठाना है, ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग अरेंज्ड ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन अ सर्कल। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा अभी, इट मेक्स नो सेंस टू यू राइट नाउ, तो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर इसको जनरलाइज करता हूँ, तो चुपचाप सुनते जाना अभी बैठ के 5 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, ये फ्रेम होगा, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सर्क्यूलर परम्यूटेशंस ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी को इतना ज्यादा भूत चढ़ा हुआ है कि लाइक आइडेंटिकल लेके करो, मत करना, औकात के बाहर हो जाएगा। सर्कुलर परम्यूटेशन में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज अ वेरी बिग डील। आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो सकता है एक आध बार सही भी कर दो, बट हो सकता है बहुत बार गलत भी करो, तो इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आना बिकम्स आउट ऑफ सिलेबस, वो हायर कॉम्बिनेट्रिक्स वाले लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो अपने लिए अपन को एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही लेने, चलेगा, पहले से मान के रख लो। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो क्या बोलना चाह रहा है, क्या मीनिंग है इसका, क्या है ये नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस। चलो तो मैं सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनना और सब कुछ समझना अच्छे से। तो एक परफेक्ट सर्कल का मतलब क्या है, आप 5 लोगों, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, पहले 5 का लेता हूं, उसको समझाना आसान है मेरे लिए। तो आपको मालूम कहां से स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले अपने परफेक्ट सर्कल पे प्रॉपर 5 चेयर इक्वली स्पेस लगाओ पहले तो। इक्वली स्पेस का मतलब समझ आ रहा है, इक्वली स्पेस का मतलब समझ आ रहा है, ये चेयर ये चेयर ये चेयर ये चेयर सब 70 टू 72 डिग्री पे प्रॉपर एकदम परफेक्ट पेंटागन टाइप बन रहा है, बात समझे, ठीक है। ये 5 चेयर है, प्रॉपरली सिमेट्रिक चेयर है, ओके। तो एक तरीके से आप ऐसे सोचो कि जो 5 चेयर है, इन 5 चेयर पे 5 लोगों को बिठाना है, तो ऐसे कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो अपन वही बचपन में जो पूछते थे वही करते हैं बच्चों, बेसिक काउंटिंग सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, क्या पता बेसिक से हो रहा हूँ। तो चलो मैंने बोला कि जो 5 बच्चे हैं, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है मतलब 5 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को मैंने बोला तेरे पास कितने ऑप्शन, 5 बोलो। सर एक ऑप्शन क्योंकि सब आइडेंटिकल होगा। 5 ऑप्शन, सब डिस्टिंक्ट है। बोलो 5 ऑप्शन आया ना, यस यस सर यस सर। हाँ 5 ऑप्शन, ऑफ कोर्स नो। तो लेट्स ट्राई टू, समझा रहा हूँ, रुको तो सही, मैं समझा रहा हूँ, सुनते जाओ, मैंने बस बोला भी सुनते जाओ। 5 ऑप्शन देखो क्यों नहीं है, वाई डज ही नॉट हैव 5 ऑप्शंस, पूरा अच्छे से सुनना। 5 ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि उसको 5 डिस्टिंक्ट सीट्स दिख रही हैं, हाँ या ना, उसको 5 डिस्टिंक्ट सीट्स दिख रही है, हाँ या ना। 5 ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि सर ये वाले कुर्सी पे बैठूंगा, या फिर ये वाले कुर्सी पे, या फिर ये वाले कुर्सी पे, या फिर ये वाले कुर्सी पे, ऐसा ना। कितने बच्चों को समझा, वो गया,
उसने बोला सर इस पे बैठ सकता हूँ या फिर इस पे बैठ सकता हूँ, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो सर, नो, क्यों? दोनों सब सेम एज के लिए। आइडेंटिकल है उसके लिए। हाँ, वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा सर? उसके लिए तो इनिशियली सब आइडेंटिकल है ना। तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 बैठा हुआ है ना? तुम यहां से देख रहे हो, मतलब जैसे ऐसी मैं बात बता रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट 1 यहां बैठता, तुम यहां से देख लो, सेम बात है हाँ या ना? यस हाउ आर Yes, यू sir. सेइंग? समझ रहे हो तुम? अब जैसे मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, आप इसको ऐसे ऐसे मुंडी करके देख रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा, ऐसे मुंडी करके देख रहे हो। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो मुंडी ऐसे करके देख लो ना। अरेंजमेंट सेम दिख रहा है हाँ या ना? हाँ तो सर. बस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब ये सब सेम ही सब है। वही, दैट इज व्हाट इट मींस टू हैव अ सर्कुलर सिमेट्री। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब ही होता है, ऑब्जेक्ट 1 के पास टेक्निकली कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन, ठीक है? इनिशियली there is no way, initially he cannot distinguish between the chairs। कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? बताओ तो सही, समझ आ रही है मेरी बात? यस तो सर। इनिशियली ऑब्जेक्ट 1 के पास एक ऑप्शन है ना? बट रुको, एक सेकेंड, तो साला फिर वो n फैक्टोरियल भी गलत हो गया। चलो ये 5 लोग हैं, A1 A2 A3 A4 A5, और इनको 5 चेयर पे बिठाना है। राइट नाउ द अरेंजमेंट इज लीनियर। लीनियर मतलब 5 चेयर ऐसे रखी हुई हैं, चलेगा? अब मैं बोलता हूँ A1 तेरे पास कितने ऑप्शन है? तो पहले अपन बचपन में क्या सीखे थे? 5 ऑप्शन। क्यों 5 ऑप्शन? क्योंकि हर शय का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरी गुड, इसमें सब वेरी सेम है विद गुड। रिस्पेक्ट टू अदर। क्योंकि यहाँ पर पांचों चेयर डिस्टिंग्विशेबल है बाय डिफॉल्ट। पूछो क्यों? वो जाएगा, इस चेयर का नाम दे सकता है क्या? वो इस चेयर को नाम दे सकता है? हाँ दे सकता है। लेफ्ट से फर्स्ट दिख रहा है उसको, लेफ्ट से फर्स्ट है, बोलो। Yes. इस चेयर को नाम दे सकता है क्या? हाँ, बीच वाला। इस चेयर को नाम दे सकता है राइट मोस्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम राइट। उसको 5 डिस्टिंक्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं हाँ या ना? Yes, सिंस sir. उसको 5 डिस्टिंक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं, इसलिए वो 5 वेज बोलता है। तो ये 5 4 3 2 1, बात समझे? तो लीनियर परम्यूटेशन में अपन ने कुछ गलत नहीं करा था। इट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर सिमेट्री द फर्स्ट पर्सन लिटरली हैज नो ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है कि भाई जाके टिका लो। इट विल मेक मोर सेंस। रुको अभी सुनते जाओ। हाँ अक्षर सही है। अब ऑब्जेक्ट 2 के पास बताओ कितने ऑप्शन है? 4 यहाँ पे चार, ऑब्जेक्ट दो। 1 जाके हाँ। बैठ चुका है। यहाँ तो पे दो ऑब्जेक्ट 1 options जाके होंगे बैठ ना? चुका है। दो होंगे। अब इसके Identical पास होंगे positions। 4 दो- ऑप्शंस। 4 सर, ऑप्शंस, दो- 4 ऑप्शंस। ये A1 ने पता है क्या हरकत करी? आफ्टर पुटिंग A1 आफ्टर ऑब्जेक्ट सिमेट्री 1, खत्म हो जाएगी। हाँ, सर्कुलर सिमेट्री इज ब्रोकन। सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक हो गई, इसका मतलब है बचा हुआ। अगर एक बार सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक हो गई तो रिमेनिंग इज एज गुड एज लीनियर परम्यूटेशन। डू नॉट गो ओवर द शेप। शेप नहीं, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझो। देखो क्यों 4 ऑप्शंस हैं। अब अगर A1 ने टिका लिया अपने यहाँ पे जाके पुष्ट, अगर A1 ने अपने पुष्ट यहाँ पे टिका दिए, तो कितने बच्चों को समझा ये चारों चेयर के नाम पड़ गए बच्चों? ये चारों चेयर को मैं नाम दे सकता हूँ क्या? A1 का फर्स्ट लेफ्ट, A1 का फर्स्ट राइट, A1 का सेकंड लेफ्ट, A1 का सेकंड राइट, हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. तो 4 नाम पड़ गए, तो उसको 4 डिस्टिंक्ट चेयर बन रही ना कि सर मैं A1 की इस तरफ पे आके बैठूंगा, A1 की इस तरफ पे आके बैठूंगा, है ना? तो once A1 takes his seats, all 4 objects are now like linear permutation। तो आगे समझाओ कि अब आगे समझ गया। ऑब्जेक्ट 3 के पास 3 ऑप्शन है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के पास एक ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल। समझा क्या? बोलो, है ना? तो ये जो सर्कुलर सिमेट्री है, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद शेप। शेप नहीं है। ये देखो, आपको ऐसा लगेगा, ये मान लो ऐसा एक टेबल है और इस पे 5 चेयर पे 5 लोगों को बिठाना है। कितने वेज? यहीं तक टेबल है, 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना है। कितने वेज? 5 फैक्टोरियल। So 5 क्या ये is सर्कुलर sorry है? 5 factorial. क्या ये नहीं, सर्कुलर है? नहीं, नहीं, साफ दिख रहा है। यू अंडरस्टैंड? दिस सर्कुलर सिमेट्री इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। ये कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर सिमेट्री मतलब भैया
आपने अगर टैग कर दिया कि लेफ्ट से फर्स्ट राइट से फर्स्ट, तो मतलब सर्कुलर सिमेट्री का है इसमें, बात समझे पीपल? Yes. तो आई होप Yes. यू अंडरस्टूड दिस। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सर वो तो जो चेयर्स हमने प्लेस की हुई है वो डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल मान रहे हैं? हाँ मैं समझा रहा हूँ, रुक जा, मैं समझा रहा हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली तो मैंने जो समझाया वो गलत ही समझाया है। तो आप तो ऐसे सोचो, फिक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट, एंड देन रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज अ लीनियर परमुटेशन। चलेगा, सिंपल परमुटेशन जो करते थे बचपन में। ओके, ये टिप है। अब चलो ध्यान से देखो, दिस विल मेक मोर सेंस। मैंने हमेशा से बचपन से ये बोला है, हमेशा से ही बोलते आया हूँ, चेयर एक्चुअली प्रेजेंट होती है क्या? नहीं सर। चेयर एक्चुअली प्रेजेंट होती है क्या? नहीं सर। होते क्या है? पोजीशंस, है ना। अब तुम मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट 1 कितने ऑप्शन है? विच ऑल पोजीशंस कैन यू ऑक्यूपाई? 1 पोजीशन ऑक्यूपाई। डज ही हैव 5 ऑप्शंस अवेलेबल कि नहीं मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, मैं सेकंड पे जाऊंगा, मैं नहीं थर्ड पे सर, जाऊंगा? सिमेट्रिक है। बात समझ आया? चेयर भी नहीं है, मैं तो चेयर अपने बीच की बात के लिए समझा रहा था, चेयर है ही नहीं। एक्चुअली क्या होती है? पोजीशन। तो ये 5 पोजीशन है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट 1 क्या बोलेगा? कौन सी 5 पोजीशन? फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलूं, इसको फर्स्ट बोलूं, किसको फर्स्ट बोलूं? बोलो। किसी को भी उसके बोलो। पास 5 डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन है कि उसके पास बस पोजीशन है कि भैया अभी तो फिलहाल जाके बैठ जाता हूं, है ना, इस पे जाके बैठ जाता हूं। उसके बाद कितने बच्चों को समझा? अब बाकी सब क्या हो गया? लीनियर परम्यूटेशन। बात अब क्लियर हो क्या? और कि चेयर होता ही नहीं है, वो तो बोलने वाली बातें हैं। यस सर। सर चेयर तो जैसी बेसिकली कोई उसके पास 5 पोजीशन है, 5 ऑप्शन नहीं, मतलब उसको किधर ना किधर आके खड़ा हो जाना है, बराबर। नहीं, तब भी एक ही पोजीशन हुआ, टेक्निकली एक ही हुआ कि बस जाके खड़े हो जा। जब अपन बोलते हैं ना मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो आप बोल पाते हो ना कि देख ये 5 ऑप्शन है कि मैं फर्स्ट हाँ। पोजीशन, यहाँ पे भी चेयर नहीं था, कभी भी चेयर नहीं था। हाँ बोलेगा कि ये फर्स्ट पे खड़ा हुआ, ये सेकंड पे खड़ा हुआ, थर्ड पे खड़ा हुआ, फोर्थ या फिफ्थ पे। लेकिन तो उसके पास 5 मुझे ऑप्शन दिखते थे कि मेरे पास 5 प्लेसेस है वेयर आई कैन गो, देयर आर 5 पोजीशंस अवेलेबल। सर्कल में बताओ कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फिफ्थ बस किधर भी आके खड़ा हो जाना है, एक है। पोजीशन। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि चुपचाप जाके खड़े हो जाओ, हाँ यस है ना। यस समझा? तो Yes. चलो इसको जनरलाइज कर दें। थैंक यू सर। इसको जनरलाइज कर देते हैं। Yes, तो इसका जनरल थ्योरम क्या होता है? अभी भी ध्यान से सुनना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। नंबर ऑफ सर्कुलर permutations, number of circular permutations of n distinct objects is, है ना। तो अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैंने आधा आपको सही सिखाया, आधा गलत सिखाया, देखो क्यों। केस 1 is n-1 factorial if clockwise and anti-clockwise distinguishable. So this will make no sense to you right now. चुपचाप सुनते जाओ. Give me 5 more minutes, then everything will make sense. And the actual answer would be this: if clockwise and anti-clockwise are non-distinguishable. चुपचाप सुन लो अभी, ठीक है? क्या ये साला डिस्टिंग्विशेबल नॉन डिस्टिंग्विशेबल कुछ भी करते रहते। चलो ठीक है, ये देखो। तो केस 1 वाली बात सुनना। अभी जो अपन ने ये हरकत की है यहाँ पे, वॉट एवर वी हैव डन हियर, उसी को अच्छे से नोटिस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सर्कुलर परम्यूटेशंस आर ऑफ 2 काइंड। 2 तरीके परम्यूटेशन होते हैं बच्चों, ये देखो। एक केस 1 ये है, इसको आप ऐसे मानो आपका फिजिकल सिचुएशन क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन लाइक। आपका क्वेश्चन है कि आप इन 5 बच्चों को एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर रहे हो, टेबल, और टेबल ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। द फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फिजिकल सिचुएशन फॉर केस 1 वुड बी, आपने एक टेबल रखी है और ये टेबल को आप 5 बच्चों से फिल कर रहे हो। 5 पीपल आर बीइंग अरेंज्ड ऑन दिस सर्कुलर टेबल। तो कॉन्सेप्ट अभी भी सर्कुलर ट्रिमेट्री का है, बट अभी टेबल पे बिठा रहे हो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना भी। तो A1 आपने बिठा दिया, A2 आपने बिठा दिया, A3 बिठा दिया, A4 बिठा दिया, A5 बिठा दिया, ठीक है। तो जब मैं टेबल की बात करता हूं ना, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर टेबल है तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं कहां से ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं कि ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल इज ओनली टॉप व्यू।
चलेगा? पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल इज ओनली टॉप व्यू, क्योंकि मैं टेबल के ऊपर से ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट नया आया है। देखो ना, मैं आप यू आर दी ऑब्जर्वर, तो आप अपनी स्क्रीन पे टॉप व्यू से देख रहे हो ना एक तरीके से, दिस इज द टॉप व्यू फॉर यू, यस और नो? जो आपकी स्क्रीन पे Yes, दिख sir. रहा है वो टॉप Yes, व्यू है, sir. और आप बोल रहे हो ना कि सर ये वाला अरेंजमेंट, क्या ये आपके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट है? बताओ, आपने देखा कि ये अलग अलग प्लेसिंग है क्या? फॉर यू इज इट अ न्यू अरेंजमेंट? यू सेड यस, दैट्स व्हाई यू सेड कि हाँ ये नया अरेंजमेंट हो गया, तो ऐसे करके टोटल जितने भी बन रहे होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एज एन ऑब्जर्वर यू हैव ओनली वन पोजीशन अवेलेबल टू ऑब्जर्व, ओके? तो अगर एक ही पोजीशन है, टॉप व्यू है, तो मुझे जल्दी सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। आपके लिए, फॉर यू, क्या ये नया परम्यूटेशन है कि वही परम्यूटेशन है आपके लिए? सर नया Same है. हाँ, देखा? फिर मतलब फंसना नहीं है, आपको अलग दिख रहा है कि सेम दिख रहा है आपको? तो अलग है अलग सर. सर अलग आपको अलग दिख रहा है। कौन है अलग सेम है. वाला? साले मेंढक जबरदस्ती बोल रहा है सेम है। अलग तो है, इसको आप क्या टैग कर सकते हो कि सर ये तो क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, मेरे को तो अलग दिख रहा है, आपको कैसे सेम दिख रहा है भाई साहब? बोलो। सिंस यू ओनली हैव टॉप व्यू, तो आपको अलग दिख रहा है कि ये तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। इज दिस नॉट अ डिफरेंट अरेंजमेंट? Yes, sir. है? पर चलो केस 2 ध्यान से देखना, और केस 2 का फिजिकल वो वाला भी समझना कि फिजिकली केस 2 कब प्रेजेंट होगा, कि कैसे होगा। ये देखो, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है? A1, A2, A3, A4, A5, और ये है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये फिजिकली कैसे केसेस में आ सकता है ये भी बताता हूँ। अब आप क्या करो, इस टेबल को, सेम जो टेबल थी उसको उछाल दो हवा में, हवा में उछाल दो, ओके? तो अगर उस टेबल को मैंने हवा में उछाल दिया, लिटरली इट इज फ्लोटिंग इन द स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस और फ्लोटिंग इन द स्पेस, ठीक है? तो अगर इस टेबल को हवा में उछाल दिया, तो मुझे इस पे बताओ, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू कितने अवेलेबल है? दो, टॉप एंड बॉटम। तो Sir, टॉप एंड दो. बॉटम। हाँ, टॉप व्यू भी है एंड बॉटम व्यू भी है। पीछे से जाके देख सकते हो कि नहीं बताओ? तो इसका पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर नीचे से तो बट दिखेंगे, ऊपर से सर दिखेंगे, नीचे से बट दिखेंगे, तो स्टूपिड जैसा आर्ग्यूमेंट मत देना। ये चलो, मैं एक हार की बात कर रहा हूँ, हीरो का हार है, तो हीरो का जो हार है, हीरो का जो हार है, ओके, उसको तुम कहां कहां से देख सकते हो? दोनों तरफ से पलट के नहीं देख सकते क्या? हीरो के हार को पलट के नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं ना। देख सकते हैं ना? तो कितने बच्चे हो सकते हैं हीरो के हार में? आपके पास टेक्निकली दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं बताओ? Yes, sir. बट एक फर्श पे एक सर्कुलर टेबल लगी हुई है और इस पे बच्चों को बैठा रहे हो लिटरली, तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं? तो एक एक ही टॉप। तो साइड तुम समझ जाओगे ना कि व्हाट डज इट मीन टू हैव 2 पॉइंट ऑफ व्यू और 1 पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो क्वेश्चन खुद देगा आपको एक तरीके से, आपको बस उसको समझना है कि भैया इस केस में तो दोनों तरफ से देख सकता हूँ, तो बोथ व्यूज, और इस वाले में एक ही तरफ से देख सकता हूँ, तो एक व्यू। यहाँ तक चलेगा क्या सबको? बोलो। यस चलो अब ध्यान से देखना, जो मैंने n-1 फैक्टोरियल डिराइव किया था ना बच्चों, ये n-1 फैक्टोरियल, ये वाला 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल में ये दोनों आएंगे, हाँ या ना? 4 फैक्टोरियल में ये दोनों आएंगे, हाँ या ना? आफ्टर फिक्सिंग A1, इन 4 के जो परम्यूटेशन है उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना? 4 फैक्टोरियल में बोथ आर इंक्लूडेड। बट लुक एट दिस हियर, टॉप व्यू, तुम लोग जो स्क्रीन से देख रहे हो, टॉप व्यू के हिसाब से इनका कैसा अरेंजमेंट है बच्चों? 1 2 3 4 5 का आप नाम क्या ले रहे हो? सर मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, बोलो यस और नो। तो टॉप व्यू से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है साफ साफ, बट इन द वेरी सेम केस, in this scenario only, in this case only, or in this diagram only, case नहीं, in this arrangement only, पीछे जाओ, आंखें बंद करके सोचो थोड़ा सा, आप पीछे चले जाओ, इस रिंग के पीछे चले जाओ, आंखें बंद करके सोचो, इस रिंग के पीछे देखूंगा तो मुझे A1 के लेफ्ट में A2 दिख रहा है कि नहीं बताओ? पीछे से हाँ सर. उसके लेफ्ट में A3 दिख रहा है कि नहीं बताओ? अरे यार मैंने अरे यार बूढ़ा हो गया हूं यार मैं, सॉरी ऑफ कोर्स।
ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि इसी वाले डायग्राम में 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं क्लॉकवाइज, बट इसी डायग्राम में पीछे जाओ तो कितने बच्चों को दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं कि नहीं बताओ, है ना? इन दिस अरेंजमेंट ओनली फ्रॉम बॉटम व्यू, इन दिस अरेंजमेंट ओनली बॉटम व्यू क्या दे रहा है आपको इनका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दे रहा है कि नहीं बताओ। यस सर। तो अगर इसी वाले परम्यूटेशन में दोनों अवेलेबल हैं तो कितने बच्चों को समझ रहा है? देन ये तो रेपिटेशन हो गया, फिर आप इसको फिर से कैसे काउंट कर सकते हो बोलो? ये तो आ चुका है, इंक्लूड हो गया ना बच्चों, जल्दी बताओ। ये वाला अरेंजमेंट इंक्लूड हो चुका है, तो आप इसको फिर से कैसे ले सकते हो? बात समझ आई? तो कितने बच्चों को आप समझा कि अगर ऐसा वाला केस में जहां पे दोनों तरीके से देख सकते हो तो करेक्ट आंसर वुड बी n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है बच्चों? सर तो बेसिकली मतलब वहां आपने पे एक ही केस में हमको दोनों दे दिया ना बेसिकली। यस यस, उसमें आपको क्लॉकवाइज भी दिख गया, एंटी क्लॉकवाइज भी दिख गया, बट n-1 फैक्टोरियल में ये दोनों अलग अलग करके आते हैं, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना कि यस ये सर, तो मेरे को समझ ऑलरेडी दिख चुका है तो इसको वापस से क्यों लिखूं मैं? तो यस। n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तो ये हुआ आपका अच्छे से तरीका, और आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड सर्कुलर सिमेट्री। चलो मुझे एक आंसर बताओ, ये एक सर्कल है बट यहाँ पे नेताजी की फोटो लगी हुई है, हमारे गांधी जी की फोटो लगी हुई है, अब बताओ कितने वेज में 5 लोगों को बिठा सकता हूँ? तो 5 फोटो फैक्टोरियल। टेबल के हाँ, क्योंकि वो फोटो ने क्या हरकत कर दी? फोटो ने वापस सिमेट्री ब्रेक कर डिस्ट्रॉय दी, सिमेट्री ब्रेक कर दी, समझ गए? यस सर। तो वो लीनियर परम्यूटेशन हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ सर्कुलर परम्यूटेशन। और सर्कुलर परम्यूटेशन का हमेशा टिप क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करके रेफरेंस पॉइंट बनाओ, उसके बाद धूम मचाओ। तो आई होप ये समझा सबको, ठीक है? तो सर दोस्तों सर्कुलर में हमें रेफरेंस में बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन बोलेगा ना यार, तेरे को हाँ। खुद को समझ आता है कि क्वेश्चन में कि वो अगर ऐसे माला बोल रहा है कि लेट्स से देयर इज अ ब्रेसलेट और लाइक अ गार्लैंड, और तो क्या होता है लीनियर हो माला गया। को, हाँ नहीं लीनियर नहीं हो गया, दोनों साइड से देखने को हो गया। क्या बोल रहा है मेंढक? नहीं सर वो रेफरेंस पॉइंट देंगे ना, आपको यहाँ दिया जाएगा क्वेश्चन। नहीं नहीं, आपको सर्कुलर परम्यूटेशन बोल दिया मतलब आपको सर्कुलर अज्यूम करना है, लीनियर कहाँ से आ गया? अच्छा ओके ओके गॉट इट। आपको फोटो टांग के थोड़ी देगा कोई, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ। हाँ आपको सर बोलेगा सर्कुलर परम्यूटेशन सच दैट फलाना टीम का ऐसा। सर बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम करेंगे ना। पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करेगा कि फर्स्ट केस है या सेकंड केस है। हाँ यस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई बोलता है टेबल पे अरेंज कर रहे हो तो आपको समझ गया कि फर्स्ट केस है, कोई बोल रहा है कि ब्रेसलेट बना रहे हो तो सेकंड केस है, साफ बात, ठीक है? यस। तो इसको छापो, मैं आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है? छापना चालू करो।
Done, sir. Sir, can you scroll down? चलो लिखा इतना, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। वैसे आज प्रोबेबिलिटी नहीं होगा यार, खत्म ही हो जाएगा। 30 मिनट्स मिनिमम तो इसके क्वेश्चंस होंगे ही। Sir, how many more lectures for this chapter to get over? खत्म खत्म खत्म, आज खत्म। Acha. So this was the last thing. यस। Okay. So now you're doing questions or you will start with the next chapter? क्या इस पे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे यार? Okay. सर अभी हमारा प्रोबेबिलिटी और सोल्यूशन और ट्रायंगल ही बाकी है ना? एसओटी तो आपको दूसरे ट्रैक में होगा ना, भरत सर कराएंगे। अच्छा। अभी खाली प्रोबेबिलिटी बाकी है मेरे टॉपिक में। ओके, थैंक यू। सर क्वेश्चंस वी कैन डू एज होमवर्क। अगर ऐसा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइट होगी तुम्हें खुद ही। Sir, अगर can you do 2-3 just क्लास one में करा question दो on सर। this? Then remaining we can do based on that यस सर, वो questions. हम हाँ? घर पे कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, 2-3 क्लास के लिए दे देता हूँ, मतलब घर के लिए। हाँ sir. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नहीं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास वैसी चालू करो जैसे इतना दिन ऐसे आधा घंटा और सही सर। हाँ सर। नहीं जाएगा सर। या तो सर आधे घंटे की जगह नेक्स्ट क्लास एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे ना, अभी खत्म। हाँ Next सर class सर में आज खत्म ही तो कर फिर वो देते क्या हैं। आएगा? Yes, sir, that will be significantly better. तो होमवर्क करने को टाइम नहीं मिलता घर पे सर, बहुत होमवर्क रहता है। वही सर, ये आज ही कर देते ना जब टाइम। जैसा सही लगे देख लेते हैं। चलो अगर जल्दी जल्दी हो गए तो फिर मैं 15 मिनट प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन तो दे ही सकता हूँ, बट अगर क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लग गया तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन 1। सर एक सेकंड, थोड़ा लास्ट पार्ट रह गया, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। डन सर, हो गया सर, थैंक यू।
6.5 lectures I did probability. मतलब अच्छे से और क्वेश्चंस दे दे के कराऊंगा तो 7 lectures. If I give more questions, then 7 lectures. So in question 3, how is part 2 and part 3 different? Part 1 and part 3. So part 2 and part 3. They are not. They are not. Okay, so फोटो सेशन करना है. नो जय शंकर. हाँ फ्लावर ऊपर नीचे से सेम मानोगे. यस. चलो. So can you अच्छा score? फर्स्ट का आंसर कर लेता हूँ ना. फर्स्ट का आंसर डिस्कस कर लेता हूँ. सबको दिख गया. 9 factorial by 2.
Sir, 8 factorial by 2. अरे सॉरी ओए खगा 9 minus 1. सॉरी 8 फैक्टोरियल बाय 2 इसका दिख गया 16 16 C9 4 4 का है बिरजू 4 नहीं 9 है वो सर अच्छा ओके सर ओके चलेगा यस सर तो अब मैं और एक आध दो और क्वेश्चन दे देता हूँ चलो तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट 5 लड़के और 5 लड़कियां कितने सर्कुलर परम्यूटेशंस 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हाउ मेनी सर्कुलर परम्यूटेशंस 9 फैक्टोरियल अभी कितने बच्चों को समझा मैंने इसमें टेबल फेबल बोला नहीं था बट इट वाज काइंड ऑफ अंडरस्टूड ना इट वाज काइंड ऑफ अंडरस्टूड ना कि हाँ वो ठीक है समझ गए टेबल पे बैठ रहे हैं तो इसमें वो टॉप व्यू ही देख रहे हो आप तो 9 फैक्टोरियल इज परफेक्ट सेकंड वाला सोच के बताना सारे बॉयज आर टुगेदर ऑल द बॉयज आर टुगेदर Sir, एक second, can you show the सर क्वेश्चन दिखाना. fourth question? Oh, yes. ओके एक सेकेंड ये लो ग्रुप पे फोटो सेशन करके भेज दो भाई लोग सर सेकंड का आंसर 5 फैक्टोरियल स्क्वायर होगा मेरे को नहीं पता लेट्स सी Sir, 5 factorial फाइव square. फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 होगा यस सर क्यों यस सर 5 ओके ठीक है लेट अस सी सर बॉयज को भी गर्ल्स को भी परमिटेट कर सकते हैं अपना परम्यूट वही चलो ठीक है So, can you show question 5 and 4 power 6 and 7 power? ठीक है चलो तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों अभी कर लूं सॉल्व कर लूं इसका आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू कुछ नहीं ये आंसर है हाँ इंटू सर बराबर इंटू 2 वाला कौन था और क्यों था दुष्ट बच्चे इंटू 2 कैसे आएगा भाई बट सर टॉप व्यू से देखेंगे तो लेफ्ट साइड बॉयज राइट साइड गर्ल्स एंड लेफ्ट साइड बॉयज राइट साइड बॉयज डिफरेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगे व्हाट इज लेफ्ट साइड राइट साइड 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल में सब कुछ आ गया है हाँ सर कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं ओके सर रेफरेंस पॉइंट ये रहा ना पहले ये गुच्छे को इस ग्रुप को बिठा दो वन वे चलेगा वैसे करते हैं कि चलो पहले बॉयज को बिठा देते हैं इन पांचों का तो ये जो चेयर्स हैं इन पे पांचों को बिठाने का पहले ये 5 बैठेंगे तो ये 5 साइमल्टेनियसली सिमेट्री ब्रेक करने के लिए एक ही वे समझा कि नहीं बताओ पहले एक वे समझा ये ग्रुप को बिठा दिया फिर ग्रुप के बाद गर्ल्स के लिए ये हो जाएगा बट एक और 5 फैक्टोरियल क्यों बॉयज विद इन द ग्रुप है ना बॉयज विद इन द ग्रुप तो पहले आपने ये ग्रुप को उठा के रखा सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक करी फिर लीनियर और बॉयज का खुद का ऐसा तो ये क्वेश्चन सही है ठीक है क्वेश्चन थर्ड कितने बच्चों को समझा सेम एज टू अबे ऑब्वियसली अगर बॉयज टुगेदर हैं तो यहाँ पे गर्ल्स टुगेदर हो गई ना ऑब्वियसली if boys are together then remaining जो जगह पे लड़कियां बैठी हैं वो टुगेदर ही तो हो गई एक तरीके से है ना तो वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया था आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वाला सोचो बहुत इंटरेस्टिंग है फोर्थ वाला ऑल्टरनेट आंसर सर थर्ड का 3 आपने कैसे सेम बोला है कोई अरे भाई अगर बॉयज साथ में बैठे हुए ये 5 सीट पे बॉयज बैठे हुए तो बची 5 सीट पे लड़कियां बैठी तो वो भी तो साथ में हो गई अरे सर मैं समझ क्या आंसर है
एक सेकेंड, एक बच्चे का। अशोक गलत है, धृति वेरी गुड, आशुतोष गलत है, अनवय सही है, हरी सही है, ब्रायन सही है, मानवी नहीं। और ये परसेंटेज क्या है बे? नहीं, 5 into 5 नहीं है, नो। ये देखो, फोर्थ वाले में उसने बोला है कि नो टू पॉइंट्स टुगेदर, तो पहले किसको अरेंज करोगे? अरेंज लड़की पीपल, ठीक है। तो लड़की पीपल को अरेंज करने के लिए कितने वेज? 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। समझा? 5 लड़कियों को सर्कुलर परमुटेशन के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। 9 बॉयज को गैप में डाल दो, बॉयज को गैप में डालना है। तो 5 लड़कियों के कारण कितने गैप बने? 1 2 3 4 5 हैं। तो गैप कितने बन रहे हैं? गैप 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 5 गैप में 5 लड़कों को बिठाने के 5 फैक्टोरियल वेज, नॉट 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने बैठते से ही सिमेट्री ब्रेक कर दिए, तो ये एज गुड एज 5 जगहों पे 5 लौंडों को बिठाना है। समझ गया? 5 फैक्टोरियल। बताओ। सिमेट्री कैसे ब्रेक हुई वो नहीं समझा मैं। लड़कियां बैठ चुकी हैं, एक ऑब्जेक्ट बैठ के सिमेट्री ब्रेक कर देता है तो 5 लड़कियां ब्रेक नहीं कर पाएंगी क्या? लड़कियों को कमजोर समझता है तू? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, तो बॉयज के लिए 5 फैक्टोरियल है, बॉयज के लिए 4 फैक्टोरियल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑब्वियसली ये 5 डिस्टिंक्ट गैप्स हैं, प्रीटी डैम ऑब्वियस इट इज। आफ्टर प्लेसिंग द गर्ल्स ऑल द 5 गैप्स आर डिस्टिंक्ट। तो 5 जगहों पे 5 लड़कों को बिठाना है। चलो फिफ्थ वाला, होस्ट इनवाइट्स 20 पीपल टू द डिनर पार्टी। तो मैं 20 लोगों को डिनर पार्टी के लिए बुलाया हूँ कि आओ भाई साहब, और सर्कुलर टेबल पे बिठा रहा हूँ और मैं भी बैठ रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो पहले का आंसर सोचो। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूरा कर लो, अभी मैं ज्यादा जल्दबाजी करूंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लो। हरी 20 फैक्टोरियल होगा ना, 21 लोग हो गए ना, मुझे भी तो इंक्लूड कर। मैं होस्ट हूं और मैं नहीं बैठूंगा टेबल पे, मतलब। ये पूरा ट्राई करो, मैं 3-4 मिनट में घूम फिर के आता हूँ, ठीक है? तो
चलो बोलो, फर्स्ट वाला, कितने तरीके से सर्कुलर टेबल पे बैठ 20 सकता है फैक्टोरियल। 20 ना? फैक्टोरियल। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा है कि फर्स्ट पार्ट तो हो गया 20 फैक्टोरियल। सेकंड वाले में बोल रहा है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं सच दैट सबके सेम नेबर ना हो। हाँ, एक्चुअल आंसर इज 20 फैक्टोरियल बाय 2। तो ये इनडायरेक्टली देखो कैसे, मेरे को थोड़ा छोटा नंबर लेके बताना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सबके सेम ही अरेंजमेंट हो, सॉरी सबके सेम नेबर हो, ये एक ही केस में हो सकता है बच्चों, सबके ऑल हैव सेम नेबर्स। ये हो सकता है क्या कि कोई दो परम्यूटेशन में सबके सेम नेबर हो जाएं? सर वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में। हाँ, कितने बच्चों को समझा सर? एक्चुअली हो सकता है सबके सेम नेबर हो जाएं, ये इसमें हो सकता है। तो मुझे वो परम्यूटेशन चाहिए जिसमें इन नो टू परम्यूटेशन सबके सेम नेबर ना हो बस। तो कितने बच्चों को समझा? बस इन दोनों के अलावा अगर मैं और कुछ भी चेंज करता हूं तो ये बात समझ रहे हो कि इन दो, तो एवरी परम्यूटेशन इज फाइन एक्सेप्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, चलेगा? तो फिर जो डिवाइड बाय आपने 2 समझा? अरे देख, मैंने एक अरेंजमेंट लिया तो मुझे वो वाले परम्यूटेशन लेने सच दैट सबके सेम नेबर ना हो। बात समझा? तो ऐसे वाले परम्यूटेशन लो, ऑल सच परम्यूटेशन जिसमें, अब जैसे मैंने ये परम्यूटेशन भी लिया, 20 फैक्टोरियल में दोनों आएंगे ना, 20 फैक्टोरियल में ये दोनों आएंगे कि नहीं बता? हाँ सर बट आएंगे। इसमें और इसमें सबके सेम नेबर्स है ना, हाँ 1 सर। के आजू बाजू 2 और 7, इसमें भी 1 के आजू बाजू 2 7 है, 2 के आजू बाजू 1 3, इसमें भी 2 के आजू बाजू। बट मुझे नहीं चाहिए, नॉट ऑल शुड हैव सेम नेबर्स इन एनी टू परम्यूटेशंस। तो समझा कि इसको डिवाइड बाय 2 करो, इन दोनों को मिला के एक ही बार लेना है। क्वेश्चन के ओके बेसिस सर। पर ये रेपिटेशन हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे, तो बाय 2 इज करेक्ट, ठीक है? दैट इज व्हाट द ओके क्वेश्चन meant. It might have been a confusing language, but that is what the question was saying. थर्ड पार्ट, दो स्पेसिफिक पीपल बोल दिया, स्पेसिफिक का मतलब समझते हो, 20C2 नहीं लगाना, सर 18 फैक्टोरियल इंटू 2 आएगा क्या? यस 18 सर। फैक्टोरियल इंटू 2, चलो देख लेते हैं। तो दो जो स्पेसिफिक लोग हैं वो होस्ट के आजू बाजू ही होने चाहिए, तो ये होस्ट है तो इसके आजू बाजू कितने बच्चों समझा? पहले होस्ट को फिक्स कर दो, होस्ट ने फिक्स करते से ही क्या कर दिया? 1 वे। उसके बाद दो पीपल जो हैं उनको होस्ट के आजू बाजू बिठाने के लिए 2 फैक्टोरियल वेज, यस और नो? और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो तो लीनियर परमुटेशन, तो 18 फैक्टोरियल, समझा? तो आंसर इज 2 into 18 फैक्टोरियल। चले नहीं चले? चलो फिर थर्ड सोचो, सॉरी फोर्थ सोचो, होस्ट रिपीट वन बट ये दोनों पीपल कभी भी साथ में नहीं है, ए एंड बी नेवर टुगेदर। सोचो, होस्ट को Also, टिका can you दिया है, check the answer that's in ओके। सर 20 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा क्या? नहीं, निश्चित आई थिंक सही है, लुक्स गुड टू मी, लुक्स गुड टू मी। अरे नहीं, एक सेकेंड, मैंने टुगेदर बोला कि नॉट टुगेदर बोला है भाई लोग? सर नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर बोला तो निश्चित मुझे ये सही नहीं लग रहा। नहीं वैसे पता नहीं, सॉल्व करता रहूं तो मेरे को सॉल्व ही कर लेने दो। नहीं यार, एक सेकेंड, मैं होस्ट फिक्स करके गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं जबरदस्ती? सर 18 इंटू 19 फैक्टोरियल होगा क्या? लेट्स सी, देख लेते हैं। फिक्स कर दो सबसे पहले। हाँ, एक काम करते हैं, पहले तो सबको समझना, टोटल माइनस ए बी टूगेदर, है ना? यस सर। तो टोटल 20 फैक्टोरियल है, और जब ए बी साथ में तो ए बी वाले को साथ में रख के इधर डाल दो, इनको फिक्स कर दो। तो टोटल मतलब ए बी को फिक्स करने के लिए 1 वे, 2 फैक्टोरियल इनका आपस में, और उसके बाद बचे कितने? 19 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ रहा है। हाँ सर यही बोला। तो 20 माइनस 2 मतलब 18 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये आंसर है, ठीक है? चलेगा ना? देख लो एक बार, ए बी टुगेदर को फिक्स करने का एक तरीका, वो फिक्स हो गए,
तो इनको अपने आप में ग्रुप में अरेंज करने का 2 वेज, और उसके बाद बचे 19 पीपल आर टू बी लीनियरली परम्यूटेड। फिर फिफ्थ में अब उसने अपनी बीवी को बुला ली कि आजा, तो 22 लोग हो गए टोटल, ठीक है। तो होस्ट और बीवी बाजू बाजू नहीं, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट बैठे हैं। इसके कितने वेज? हाँ, So 20 factorial. Yes, sir, 20 20 factorial होगा। फैक्टोरियल। सिमेट्री ब्रेक हो गई, बाकी के 20 को लाइक परमिट कर सकते हो ना। होस्ट को बिठाने का कितना वे? एक वे। 1 way। होस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट बीवी को बिठाने का कितना वे? 1 वे। बिठा एक दो। way। तो ये दोनों फिक्स हो गए। कोई दुष्ट ये ना बोलना कि स्वैप कर लो, स्वैप नहीं होगा, होस्ट फिक्स हो गया है। तो क्या स्वैप करोगे अब? तो अब बाकी रिमेनिंग कितने हैं बच्चों? तो आंसर इज 20 फैक्टोरियल, ठीक है। चले कि नहीं चले? अब नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि होस्ट और बीवी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। हाँ सर, सेम ही होगा ना। ना, एक मिनट रुकेंगे। Sir, do we know which 3 people are sitting in between or not? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, 6 वाला क्या है बच्चों? तो होस्ट, हाँ 2 into 20 फैक्टोरियल सही है। होस्ट को फिक्स करा 1 वे, बीवी को फिक्स करने के कितने वेज? 2 वेज। क्यों? अब फर्क पड़ेगा बीवी यहाँ बैठी है चाहे यहाँ बैठी है, बोलो, है ना। 2 ऑप्शन है उसके पास, होस्ट के लेफ्ट में 20 या फिर राइट में 20। एग्जैक्ट अपोजिट में 2 नहीं था, एग्जैक्ट अपोजिट एक ही तरीका होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। सर हाँ सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले होस्ट को फिक्स किया, देन वी चूज हाँ 3 people out of 20 एंड ओके, देन वो 3 people को वही आपस में आएगा, परम्यूट वही किया। आएगा, वही आएगा बिट्टू, वही आएगा। ओके सर। 7th two specific people also not together, तो total minus AB together along with this condition की होस्ट और वाइफ के बीच में 3 बालक बैठे हुए हैं। बोलो, होस्ट टोटल माइनस वो वाले केसेस जब होस्ट और वाइफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो होस्ट के लिए 1 वे, वाइफ के लिए 2 वेज, और फिर ए बी टुगेदर बोलो जल्दी, कितना? सर इधर 2 और so
तो 20 लोग हैं तो इधर 2 और 17 वाला डिस्ट्रीब्यूशन या 3 into 16 वाला डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 केसेस आएंगे। ये हो गया सब मिला के, ये आंसर समझा। होस्ट फिक्स किया, फिर बीवी को फिक्स करने के लिए 2 वेज, वो तो फिक्स था। बट अब ए एंड बी टुगेदर, तो कितने बच्चों समझा, ए एंड बी टुगेदर, तो पोपट क्या हो रहा है बच्चों, 1 2 3, तो टुगेदर मतलब 1 2, कितने बच्चों समझा, बोलो। 1 2 3 चेयर पे 2 तरीके से कंसेक्यूटिव रख सकता हूँ, हाँ या ना। 3 चेयर पे 2 तरीके से कंसेक्यूटिव रख सकता हूँ। बची कितनी, 17 चेयर, तो 17 में से कंसेक्यूटिव चेयर कितनी उठा सकता हूँ, 16। तो कंसेक्यूटिव चेयर उठाने के कितने वेज हैं इसके पास, पीपल 18 वेज दिख रहा है। इन 18 ways I can select 2 consecutive chairs। उसके बाद उन पे 2 को बिठा दो, 2 फैक्टोरियल और फिर 18 फैक्टोरियल, ठीक है। टेंड सर ये वाला एक बार समझा सकते हैं? क्या नहीं समझा, पूछना, अभी तो समझा रहा हूं मैं। ए सर वो ये भी consecutive chair टुगेदर वाला। है तो कंसेक्यूटिव सीट्स दे विल ऑक्यूपाई ना। हाँ सर। तो या तो यहाँ 3 पे ऑक्यूपाई करेंगे, तो देयर आर 2 ways, 1 2 2 3, है ना। हाँ हाँ और सर। या फिर इन 17 में से कोई से 2 कंसेक्यूटिव, तो 16 तरीके से कंसेक्यूटिव चेयर उठा सकता हूँ ना। हाँ सर। आउट ऑफ 17 आई कैन डू 1 2 2 3 से लेकर 16 17, तो Yes, 16 वेज हैं। तो टोटल 18 ways in which I can select consecutive seats। ओके यस yes, सर। sir. बस, तो 18 और उसके बाद बिठाने के 2 फैक्टोरियल और उसके बाद बाकियों को बिठा दो। 20 into 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना क्या, वहाँ पे, अगर 20 minus 2 2 minus 20 फैक्टोरियल लिखा है। अरे वो भाई भावनाओं को समझना है यार, तू भी यार, ऑब्वियसली। सर आप 6 दिखा सकते हो, क्या, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, 6 देखना। नेक्स्ट वाला। हाँ आंसर किसी की, मैं एक सेकंड रुको, अभी आंसर नहीं देख रहा मैं। आंसर ये बताओ कि आपके हिसाब से क्या आ रहा है।
ठीक है, तो आई होप यू गेट द आइडिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तीन चेयर सिमेट्रिक हैं, तो कितने ऑप्शन है उसके पास बताओ। पहले बंदे को भेजो पहले, तो कितने ऑप्शन है? 3 options. तीन ऑप्शन है, ये 3 समझा किसी को? कॉर्नर्स तो Yes, सेम कॉर्नर से राइट, दो ही कॉर्नर से option लेफ्ट या मिडिल? नहीं, 3 ऑप्शन है। टॉप व्यू देख रहे हो ना आप? यस यस तो वो गड़बड़ मत करो, ठीक है? तो आपके हिसाब से ये वाला चेयर तो डिस्टिंक्ट है, मिडिल के राइट में, मिडिल के लेफ्ट में, बाकी सब आइडेंटिकल हैं। तो आपको समझा, पहला वाला बैठ जाएगा जाके 3 वेज में, उसके बाद तो 11 फैक्टोरियल। सर नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझा? तो 3 कैसे आया? उसके पास, पहले वाले बच्चे के पास कितने ऑप्शन है तू बता, तेरे हिसाब से कितने आ रहे हैं, तो मैं आगे आंसर दूं। तेरे हिसाब से कितने आने चाहिए? तो 3 आना चाहिए क्योंकि 3 अलग अलग है। बस, तो फिर तूने ही आंसर दे दिया। ओके सर। चलो बाय। तो 6 भी कर देंगे 6th ना, आंसर पे जा सर, चेक करेंगे आप चैट पे। सर 6 फैक्टोरियल बाई 6th वाला क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ दिस, नंबर बोलो, नंबर। 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। Yes, sir, 4 7 नंबर factorial। नंबर मुझे नंबर ऐसा आंसर पता है। बोलो। 35 सर। नहीं, 35 45 गलत है, 45 गलत है, इसलिए 45 मैं नहीं, बोल रहा था 35 35 35 भी गलत है, 35 भी गलत है। तो चलो ये क्वेश्चन करके लाओ। सर एक डाउट था। बोलो। सर आप वो क्वेश्चन 4th के लास्ट पार्ट पे जा सकते हो? क्वेश्चन 4th के लास्ट पार्ट पे बोलिए। तो उसपे एक बार फिर बता सकते हैं, वो 18 into 2 फैक्टोरियल क्या करेस्पॉन्ड करता है, किसके 18 करेस्पॉन्ड? वेज ऑफ सिलेक्टिंग कंसेक्यूटिव सीट्स, ओके सर। और उस पे बैठाने के लिए 2 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि ए और बी टुगेदर है तो कंसेक्यूटिव सीट ऑक्यूपाई करेंगे ना। अच्छा हाँ, ओके सर, ठीक है। सर आप एक बार चलो, क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट भी जा सकते, छोटा सा डाउट है। क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। यस सर। हाँ सर अपने क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट में मतलब लाइक गर्ल को एज अ रेफरेंस लिया, हम लोग बॉय को भी रेफरेंस रख के सेम आंसर ला सके तो ना? तू इंश्योर कैसे करेगा नो टू बॉयज टुगेदर? अच्छा सर, तो अपने लाइक पहले गर्ल को फिक्स करा दिया और फिर ऑल्टरनेट अरेंज कर दिया और फिर बॉयज को उसके गैप गैप में बॉयज को बिठा दिया, गैप मेथड। अच्छा ओके सर। नहीं यार, मानवी 20 नहीं है, 20 नहीं है, ज्यादा है Can घर you से show शायद। question 1 and question 2? I had gone out that time. क्वेश्चन की सोल्यूशन, इस आंसर चेक करना था बस। अच्छा, ओके सर, डन डन। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। 360 नहीं भाई, बहुत बड़ा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 360 तो बहुत ज्यादा हो गया। बाय।